संपत्ति का अधिकार एक मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि मुआवजे के वितरण में अत्यधिक देरी की असाधारण परिस्थितियों में मूल्यांकन तय करने की तिथि को और हाल की तिथि में बदला जा सकता है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया। हालांकि यह कल्याणकारी राज्य में एक मानवाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक अधिकार बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 300A में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी नागरिक को उसकी संपत्ति से बेदखल कर सकता है। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति के विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले में कहा, यह निर्णय कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के 22 नवंबर 2022 के फैसले के खिलाफ अपील पर आया, जिसमें 2003 में बेंगलुरु मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के सवाल पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था। कुछ भूमि मालिकों की याचिका पर, जिन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एसएलओ) बेंगलुरु ने 22 अप्रैल 2019 के आदेश द्वारा अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना की तारीख को 29 जनवरी 2003 से 2011 तक स्थगित करने का फैसला किया और तदनुसार उस वर्ष के लिए दरें तय कीं। 11 एकड़ 1.25 गुंठा भूमि के लिए 32 करोड़ 69 लाख 45,789 रुपये की राशि प्रदान की गई। परियोजना समर्थकों ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी और एकल न्यायाधीश की पीठ ने पुरस्कार को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि कानून के अनुसार नए पुरस्कार पारित किए जाएं। खंडपीठ ने इसके खिलाफ अपील खारिज कर दी, जिसके बाद भूमि स्वामियों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति गवई ने सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के लिए लिखते हुए कहा, हमें उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं दिखती है, जिसमें कहा गया है कि एसएलओ तिथि को नहीं बदल सकता था और यह केवल इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 32/142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके या उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किया जा सकता था। हालांकि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलकर्ताओं को एसएलओ द्वारा निर्धारण की कठोरता से गुजरने के लिए फिर से बाध्य करने के बजाय पूर्ण न्याय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था। तदनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रयोग के लिए एक उपयुक्त मामला है। अपीलकर्ताओं के विचाराधीन भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए तिथि को बदलने का निर्देश देना। न्यायालय ने कहा कि यदि वर्ष 2003 के बाजार मूल्य पर मुआवजा दिए जाने की अनुमति दी जाती है, तो यह न्याय का मखौल उड़ाने और अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक प्रावधानों का मखौल उड़ाने के समान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलओ को निर्देश दिया कि 22 अप्रैल 1919 को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर अपीलकर्ताओं को दिए जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करें। अपीलकर्ता 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी वैधानिक लाभों के भी हकदार होंगे।